जरा जी लगा कर एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जबरदस्ती नहीं खड़ा रहूंगा, अगर आप मुझको बर्दाश्त कर सकते हो 5 मिनट तो बर्दाश्त कीजिए, वरना बलियाबी समझिए। बर्दाश्त कर लीजिएगा 5 मिनट। अरे हफ्ता में 52 दिन बर्दाश्त करते हैं, 5 मिनट और कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि बलियाबी साहब की तरफ से मैं ये 4 मिसरे आपकी खिदमत में बतौर तोहफा पेश करूंगा। सुनिएगा। सुभान अल्लाह मेरे लिए मत कहिएगा, ये बाहरी लोगों के लिए कर दीजिएगा। वैसे बोल दीजिएगा तो आपका भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। मैं बलियाबी साहब की तरफ से ये तोहफा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाएगा, अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए। अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, और अंधेरे पांव न फैला सके जमाने में, दरूद पढ़िए कि हर समत रोशनी हो जाए। जी लगा के एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात के 4 मिसरे हैं, एकदम नए हैं, हमको याद नहीं। अगर इजाजत दीजिए तो हम देख के पढ़ रहे। इजाजत है? हम भी डायरी निकालते हैं, बड़ी कीमती डायरी। अल्लाह हाँ, मुस्तर मुबारकपुरी की तरह हम शेर सोचते हैं। एकदम 4 मिसरे हैं जो मैंने आसिफ भाई की खिदमत में पेश करने के लिए इसको बहुत दिनों से संभाल के रखा था, और शकील आरती साहब की शायरी सुनेंगे ही, क्योंकि मैं भी इन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ। देख लीजिए, वही पढ़ता हूँ कि घर वाला मैं ये मसाले वाला नहीं। पर्चियाँ आपकी जेब में निकलेंगी, वो मेरे पास कैसे आ सकती है? जरा सा सुभान अल्लाह कह दीजिए मोहब्बत से, बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और मैं सिर्फ आसिफ भाई और शकील भाई की खिदमत में बतौर तोहफा नजर कर रहा हूँ कि तसव्वुर काटता रहता है चक्कर सब्ज़े गुंबद के। तसव्वुर काटता रहता है चक्कर सब्ज़े गुंबद के, ये कौन आराम फरमाता है अंदर सब्ज़े गुंबद के? तसव्वुर काटता रहता है चक्कर, कौन आराम फरमाता है? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दिए थे वापस कर रहे हैं, सुबह वाला भी वापस कर दे तो भला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर काटता रहता है चक्कर सब्ज़े गुंबद के, ये कौन आराम फरमाता है अंदर सब्ज़े गुंबद के, और नजर से रूह तक सरसब्ज हो जाता है हर जायर। नजर से रूह तक सरसब्ज हो जाता है हर जायर, कुछ ऐसी ताजगी देते हैं पत्थर सब्ज़े गुंबद। नजर से रूह तक सरसब्ज हो जाता है हर जायर, कुछ ऐसी ताजगी देते हैं पत्थर सब्ज़े गुंबद के। अब सवाल पैदा होता है कि कम्युनिटी का सुन्नी मुसलमान इतनी तेजी से झंडे क्यों लहरा रहे हैं, और ये झंडे उठाकर या रसूल अल्लाह का नारा क्यों लगा रहे हैं? मेरे इस प्रोग्राम में झंडे शामिल नहीं थे, मगर मैंने किसी को मुख्तलिफ रंग के झंडे कहकर मंगवाए, और इन झंडों पे कहीं ख्वाजा से भी मदद लिखी होगी, कहीं गौस से भी मदद लिखी होगी। वाह, आप हज़रात जरा तवज्जो दीजिए। ये झंडे क्यों नस्ब किए जा रहे हैं, क्यों लहराए जा रहे हैं? ये मेरे नबी का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है। फिर ये भी लोग सवाल करते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली। ये भी सवाल करते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली,
अगर मोबाइल में कैलकुलेटर है तो उम्र नोट करो कि मेरे नबी की उम्र कितनी है। हदीसे नेमत के तौर पर अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन है। मेरे नबी ने कहा, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह हमें याद नहीं। कहा कुछ सोच कर, कुछ समझ कर, कुछ गौर करके बताओ। कहा टोटल याद नहीं, शुमार नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। अलबत्ता एक तारा ठीक अर्श के नीचे आसमान पर नजर आता है, जो एक बार नजर आता है तो फिर 70,000 बरस तक नजर नहीं आता। उसको मैंने 72,000 मरतबा देखा। वापस से बोलो जरा सा। एक तारा जो ठीक अर्श के नीचे आसमान पे नजर आता है, जो एक बार नजर आता है तो 70,000 बरस नजर नहीं आता, और मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा। तो मेरे पैगंबर ने मुस्कुराकर कहा, हे जिब्रील वो तारा कोई और नहीं था, वो तारा तो मैं ही था जो आसमान पे चमक रहा था, जो आसमान पे चमक रहा था। तब हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह एक बार चमकने के बाद 70,000 बरस क्यों नजर नहीं आते थे? तो मेरे रसूल ने कहा, जब सजदे में सर रहता था तो मैं नजर नहीं आता था, और जब सजदे से सर उठाता था तो मेरा नूर नजर आ जाता। सवाल यह होता है कि झंडे क्यों उठाए जाते हैं? सुभान अल्लाह। आप लोग कहिए ना सुभान अल्लाह। सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग झंडे क्यों उठाते हैं? हम किसी के बाप के दीन पर थोड़ी अमल करते हैं, हम तो खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं। मेरे रसूल की आमद है, बोल दीजिएगा, बोलिए बोलिए। मेरे रसूल की आमद है। परवरदिगारे आलम ने कहा, जिब्रील आज मेरा चहीदा महबूब और रसूल जलवागर होने वाला है। जिब्रील ने कहा, मौला क्या करो? का फरिश्तों की जमात लेकर जुलूस की शक्ल में जाओ और आमना के दरवाजे पर सलातो सलाम पेश करो। वापस से बोलो, आमना के दरवाजे पर जाकर सलातो सलाम पेश करो। हजरत जिब्रील ने 70,000 फरिश्तों की जमात इकट्ठा किया। हर फरिश्ते के हाथ में झंडा दे दिया, हर फरिश्ते के एक हाथ में झंडा दिया और एक हाथ में एक शमा दिया, एक रोशनी दिया। परवरदिगारे आलम की कुदरत ने कहा, हे जिब्रील मेरा नबी आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, बदरुद्दोजा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, शम्सुद्दोहा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, गारे हिरा को आबाद करने वाला आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है। मगर है जिब्रील 70,000 फरिश्तों के हाथों में ये शमा क्यों है? तो हजरत जिब्रील ने कहा, है परवरदिगारा तेरे रसूल की आमद के मौके पर हम रोशनी करना चाहते हैं। तो खुदा ने कहा, बुझा दो इस शमा को। मेरे रसूल के चेहरे पर 70 पर्दे पड़े हैं, एक हिजाब हटा दोगे कायनात का जर्रा जर्रा झंडे क्यों ला रहा? ये तो मसला के आला हजरत है। कहिए भैया ना सुभान अल्लाह। कल अगर कोई कहे कि ये जुलूस का सबूत कहाँ है, तो कह देगा ये मेरे बाप की यादगार नहीं है, ये तो परवरदिगार का हुक्म है। जिब्रील आमद रसूल पर जुलूस निकालना है। झंडा एक सैयदा आमना के मकान पर। कहिए सुभान अल्लाह। एक रिवायत में हजरत एक पूरब एक पश्चिम, एक पूरब एक पश्चिम। मैंने कहा जिब्रील अमीन एक पूरब एक पश्चिम क्यों? करीब ही करीब लगाते ताकि अबू जहल भी देखता, अबू लहब भी देखता, मगर एक पूरब के इंतहाई कोने में
हजरत जिब्रील ने एक झंडा बैतुल मुक़द्दस पे लहराया, एक को काबे पे लहराया। क्यों? ऐसा क्यों? इस झंडे के लहराने से पहले आसिफ साहब बैतुल मुक़द्दस पर औलादे इसहाक का झंडा लहराया करता था, काबा पर औलादे इस्माइल का झंडा लहराया करता था, बैतुल मुक़द्दस पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का झंडा, काबा पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद का झंडा। और जमाना समझ जाता था इधर वाले इसहाक के हैं, इधर वाले इस्माइल के हैं, मगर बैतुल मुक़द्दस पर भी इस्लाम का झंडा और काबे पर भी इस्लाम का झंडा लहराकर जिब्रील ने कहा दिया करबत पटा हुआ था, मगर आज बैतुल मुक़द्दस भी रसूलुल्लाह का है और काबतुल्लाह भी रसूलुल्लाह का है। उधर से कुछ ऐसे भी दरीदा थे हमें, तो हमको तो लगता है कि वो कपड़ों से निकलने वाले खटमल को भी नहीं छोड़ते होंगे, इसलिए तो उनका खून चूसा है, पकड़ के उसको चूस के वापस ले लेते होंगे, वापस ले लेते होंगे। तो आदम ने माज़अल्लाह गलती की, गेहूं खा गया। ये गलती का लफ्ज़ जायज़ है? नहीं ना, जायज़ नहीं। नबी गलती कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, इसलिए कि नबी और फरिश्ते को अल्लाह ने मासूम सिफत पैदा किया, ये गुनाह कर ही नहीं सकते। एक गेहूं का दाना खाया, एक आदमी मुस्कुरा के कहने लगा मौलाना जब भूख लगे थी तो इसके दाना क्यों खाया, जड़ समेत उठा के क्यों नहीं गेहूं के पेड़ को खा लिया। मैंने कहा बे नादान, ये तो आदम अलैहिस्सलाम का इल्म था, वो देख रहे थे एक दाना खाऊंगा, मगर इस दाने का कमाल ये होगा कि एक ही दाना खाने की बुनियाद पर जब मैं दुनिया में जाऊंगा तो शीत इसी दाने से मिलेंगे, नूह इसी दाने से मिलेंगे, दानियाल इसी दाने से मिलेंगे, यूशा इसी दाने से मिलेंगे, इब्राहिम इसी दाने से मिलेंगे। दाना